अपने ही पति को मरवा दिया एक सुष्मिता ने अपने देवर राहुल के साथ मिलकर। आज इसमें लिखा था दवाई स्लीपिंग पिल्स दी हैं, दही में 2-3 गोली दी है, उसके बाद 15 की 15 गोली खिला दी। फिर डिस्कशन कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा। प्यार में सुष्मिता इतनी पागल हो गई अपने देवर के साथ कि शायद उसको अपने बेटे का जीवन भी नहीं नजर आया। दोनों राहुल और सुष्मिता शुरू से ही पोस्टमार्टम मना कर रहे थे, नहीं होना नहीं होना नहीं होना है। दोनों ने इतनी तगड़ी प्लानिंग की थी मारने की कि पहले पिल्स दी गई, उसके बाद फिर ये राहुल गया कोई तार लेके इलेक्ट्रिक शॉक देते रहे, यहाँ पे उंगली में तार चिपकाई, यहाँ तार चिपकाई। आप माँ देखें जो कि काफी ज्यादा रो रही है, जिनकी एक ही मांग है। चाचा दारू पी पी के धमकियां दे के जा चुका है कि परिवार मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, देवर भाभी का रिश्ता जो कि सबसे प्यारा और पवित्र माना जाता है कि एक भाभी जो होती है वो माँ समान होती है, एक भाभी को दर्जा दिया जाता है माँ का। लेकिन वो देवर भाभी का रिश्ता अगर एक ऐसी करतूत को अंजाम दे दे कि अपने ही भाई का मर्डर कर दे एक भाई और अपने ही पति को मरवा दे एक बीवी, तो देवर भाभी के रिश्ते पर सवाल उठने लाजमी है। देखिए, एक मामला सामने आ रहा है राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से, जहां पे एक देवर भाभी के रिश्ते ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी कि शायद अब देवर भाभी के रिश्ते के ऊपर शायद यकीन करना मुश्किल हो जाए। अपने ही पति को मरवा दिया एक सुष्मिता ने अपने देवर राहुल के साथ मिलकर। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच चल रहा था प्रेम, एक ऐसा प्रेम जिसने इस रिश्ते को एक ऐसे घिनौने मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया कि आज एक माँ बिलख रही है अपने बेटे के इंसाफ के लिए, एक भाई दर दर भटक रहा है अपने भाई को इंसाफ दिलवाने के लिए। वहीं जो सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में पिसता हुआ नजर आ रहा है वो एक 6 साल का मासूम करण का बेटा, करण और सुष्मिता का बेटा। लेकिन प्यार में सुष्मिता इतनी पागल हो गई अपने देवर के साथ कि शायद उसको अपने बेटे का जीवन भी नहीं नजर आया और उसने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। आप ये देखें कि दोनों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि पति को पिल्स दी गई। दोनों ने इतनी तगड़ी प्लानिंग की थी मारने की कि पहले पिल्स दी गई, उसके बाद इस तरीके से उसका मर्डर किया गया कि वो मर्डर लगे ही ना। इलेक्ट्रिक शॉक दे देकर करण की जान ले ली, जिसकी उम्र महज 36 साल थी। अभी आप देखेंगे उनके घर के बाहर मेरी मौजूदगी है। अगर आपको ये दुकान नजर आएगी तो ये दुकान है उस मारने वाले की, राहुल की। ये घर है करण का। देखिए, करण की माँ और भाई यहीं रहते थे, लेकिन करण अपनी बीवी सुष्मिता के साथ यहीं कुछ घर छोड़ के एक पिछली गली में रहता था। करण को नहीं पता था कि उसकी पीठ पीछे उसकी वाइफ उसी के देवर के साथ कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रही है कि करण की जान जाने वाली है। अब आप देखें करण के साथ क्या कुछ हुआ जिसने लोगों की आंखें तक खोल के रख दी। माँ इंसाफ की गुहार लगा रही है। अभी आप देखेंगे तो देखिए, हम इस घर में जाएंगे और करण की माँ और भाई से जुड़ के जानेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या। तो देखिए, अभी जो है यहाँ पे करण की फैमिली मौजूद है। ये करण के भाई हैं और ये उनकी मम्मी है। इनसे जान लेते कि आखिर ये पूरा मामला था क्या, कि किस तरीके से एक बीवी और उनका अपना भाई जो है वो उनके कातिल बन गए। नमस्कार सर, क्या नाम है? कुणाल देव। क्या कुछ हुआ सर, ये पूरा मामला एक बार बताएंगे? भाभी सुबह सुबह रोती रोती आई, हम उधर गए देखने क्या हुआ है। रास्ते में मैंने चाचा हरीश जी को फोन करा, लाडे को, और राहुल का पापा है। हम उधर गए, बोला डॉक्टर को लाओ। डॉक्टर को लेने गए तो उसने एम्बुलेंस दे दी। एम्बुलेंस वाले ने बोला एम्बुलेंस लेकर आए। हम बॉडी लेकर गए, बस उसकी बॉडी जब हम उतार रहे थे ऊपर से ही तो उसके मुंह से झाग आ गई। बॉडी पहुंची, उसने देखा मामला कुछ और लगा। दोनों राहुल और सुष्मिता शुरू से ही पोस्टमार्टम मना कर रहे थे, नहीं होना नहीं होना नहीं होना है। और मेरे पास फोन कराई जा रहे थे जबरदस्ती हर किसी के, और बोल रहे थे कि पापा, राहुल का पापा संभाल लेगा, पोस्टमार्टम होने नहीं देगा। वो दीनदयाल बॉडी चली गई, संडे पोस्टमार्टम होता नहीं। अगले दिन सुबह थाने गए, बयान दर्ज हुए। सुष्मिता यहाँ से बयान सिग्नेचर करने गई, हम दीनदयाल पुलिस वाले के साथ गए। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी दिखाई, यही बॉडी है, देखी। 15-20 मिनट में बॉडी दे दी। हम बॉडी घर लिया है, संस्कार कर दिया। फोन हाथ लगा तो फोन हाथ लग गया मेरे। फोन हाथ क्या लग गया, भाई का ही फोन है वो भी, तो दे गया कोई जिसके पास था। तो मैंने कहा चलो मैं अपना फोन भी ले लेता हूँ, भाई को फोन मारता हूँ। मेरा नंबर तो मुझे याद था। फोन मैंने मिलाया ना, क्या ही था, वो इंस्टा चैट खुली पड़ी थी। सुष्मिता और
और राहुल मर्डर प्लानिंग की। हाँ, जिसमें लिखा था दवाई स्लीपिंग पिल्स दी है, दही में 2-3 गोली दी है, उसके बाद 15 की 15 गोली खिला दी। फिर डिस्कशन कर रहे हैं कि तुम आ जाओ, मैं फिर इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा, एक्सटेंशन पता नहीं किस किस से वो इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे। फिर ये राहुल गया, कोई तार लेके इलेक्ट्रिक शॉक देते रहे, यहाँ पे उंगली में तार चिपकाई, यहाँ तार चिपकाई, और वो तार सेट कर एक्सटेंशन मोड में तार लगा दी जिसमें भी, और इलेक्ट्रिक शॉक देते रहे उस बेचारे को। उनका बच्चा तड़पा के मारा। 6 साल का उनका बच्चा भी है, वो कहाँ था उस वक्त? वो मेरे पास था, वो आपके हमारे पास ही रहता था। हाँ। तो ये जो सुष्मिता है और ये जो आपका भाई है, इनका कोई अफेयर था जो देवर? अब चल अफेयर ही चल रहा है इनका, 2 साल से लोग बोल रहे हैं। ये जो उसने बोला है इंटरव्यू में 2 साल से चल रहा था, कहाँ खुद मान चुके हैं, दोनों ने कबूल कर लिया कि दोनों नहीं करा है। हमारी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही, बिल्कुल ठीक था, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं, किसी का इंटरफेयर नहीं है तुम में, तुम दोनों में किसी का भी इंटरफेयर नहीं है। वो होने भी नहीं देता था, इसलिए मना कर रहे पोस्टमार्टम में स्लीपिंग पिल किसी ने कौन ला के दे रहा था, कब से दे रहे? अभी एक ही बार राहुल ने बोला था, शॉर्ट किसने दिया? देखो कितना हो गया। जितना करे तो भी बोल दो। राहुल आया तो इंस्टा चैट पे देखो, इंस्टा पे लिखा हुआ है अगर मेरी भाभी है, मेरे आगे इंस्टा पे नाम आना चाहिए। उन्होंने उसके इंस्टा पे नाम लिखा हुआ वाइफी, कि उसकी बीवी लगती है इंस्टा पे। ये जो राहुल है नाम कैसे हाँ, वाइफी के नाम पे, और आगे हार्ट भी बनाया हुआ है। ये कोई रिश्ता है देवर भाभी का? ठीक है। और फिर लाने ले जाना भी करते थे, भाभी देवर है, लाने जाना भी कभी कभार होता था। अब कितना होता था ये मुझे क्या पता, मैं देखने थोड़ी ना जा रहा हूँ डेली। जो आपके भाई थे करण, उन्हें कभी शक नहीं हुआ इस चीज का कि दोनों का affair चल रहा है? पता नहीं, अभी आपसे कुछ शेयर भी नहीं? मुझे ऐसा लग रहा है, पहले नाइट शिफ्ट थी, वर्क फ्रॉम होम था, मुझे ऐसा शक है कि डे शिफ्ट की वजह से उसको मारा गया, मिलना मिलाना बंद हो जाएगा, उससे शक हुआ होगा, इस वजह से वो डे शिफ्ट में आया होगा, ऐसा मुझे शक है। हाँ। जैसे जो राहुल था, इसकी दुकान आपके नीचे है, रोज आता था ये दुकान पे दोनों बाप बेटा बैठते थे। आपके घर था उनका? चाचा था। नॉर्मल, देखो नॉर्मल लाइफ जैसी होती है, मिलना मिलाना सबका होता है। अब पीठ पीछे क्या प्लानिंग हो रही है कैसे पता? देखिए, देवर भाभी का रिश्ता होता है अच्छा, लेकिन कभी आप लोगों को ऐसा शक नहीं हुआ कि ये रिश्ते से कुछ ज्यादा ही है? मैं बाहर कभी मैं माँ हूँ, मैं कभी बाहर इतना इंटरेस्ट नहीं लेती दुनिया से कि हाँ भी कोई, अब बहू के पीछे थोड़ी भक्ति रहूंगी। तो शुरू से अलग ही रही है या आपके? नहीं, मैं बताता हूँ। शादी जब हुई थी तभी नीचे रहते थे, धीरे धीरे बंदा बढ़ता है, तो हम भाई ने घर लिया और कुछ टाइम रेंट पे रहा, फिर डिसाइड करा चलो वहां भी रहते हैं, अपनी चीज है, हम रेंट पे क्यों दे, तो वहाँ शिफ्ट हो गए। नॉर्मल लाइफ चल रही थी सबकी, क्या पता कुछ सालों बाद ये कांड हो जाएगा। हमें अगर पहले पता अपना बेटा मैं अपने घर ना ले आती, इनका छुटकारा ना करवा देती। ये जो चैट्स वगैरह जैसे हम देख रहे हैं कि कई मीडिया चैनल्स पे जो सुष्मिता है वो भी इंटरव्यू दे रही है, वो यूट्यूब पे भी है, इंटरव्यू पे भी चैट है, जिन्होंने लिया उनके पास भी है। हमारी जान को भी खतरा है। हम चाचा दारू पी के धमकियां दे के जा चुका है कि परिवार मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, जो होगा मैं देख लूंगा। और कह रहा है कि घर, कई बारी बोल चुका है ये घर भी बेच दूंगा, आपको सड़क पे नचवाऊंगा, ये सब बोल के गए दारू पी के। और अगर नहीं इस बात पे विश्वास नहीं, गली वालों से पूछ सकते हो, गली में किसी से भी पूछ लो। इसके भी जब धमकियां दी, मैं एसीपी डीसीपी ऑफिस गया, थाने एप्लीकेशन, मेरी एप्लीकेशन भी नहीं ले रहे कि आप तो ठीक ठाक कर रहे हो, 100 नंबर पे मैं कॉल कर रहा हूँ, 112 पे कर रहा हूँ, एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं करेगी जब मेरी जान को धमकी आ रही है, मेरे परिवार को मारने की धमकी दी जा रही है। ये कौन से थाने का मामला? उत्तम नगर थाना। आपके पास सारी चैटिंग्स हैं, सब कुछ है? मैंने सब दे दिया, मेरा फोन भी ले लिया, किसी चीज की मुझे रिसीविंग नहीं दी अब तक। पुलिस वालों ने हाँ, सारे प्रूफ्स वगैरह, बयान भी जो सुष्मिता ने दिया है वो भी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमने करी है सब दे दी है। इंस्टा चैट भी उनके पास है, दोनों फोन उनके पास है। कल उन्होंने मेरा फोन भी ले लिया, मेरे को नहीं बताया किस वजह से लिया था, फिर बता रहे कि ये भी एक एविडेंस ही है, हम चेक करेंगे, 10-15 दिन में फोन देंगे। किसी चीज की मुझे रिसीविंग नहीं दी। अभी दोनों अरेस्ट है? ले गए हैं। हाँ, मीडिया के पास अरेस्ट है।
अभी क्या आपको इंसाफ को हमें लेके क्या इंसाफ कुछ चाहिए। मेरे भाई को क्यों तड़पा के मारा, ये मामला लवलस पैसे का ही है। एंड में पैसा ये दिखता है सबको। मर्डर क्यों किया जाता है एंड में? इससे किसके पास कुछ पैसा होगा, कुछ होगा, कुछ राज खुला होगा, यही है बस, और कुछ नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। चाचा धमकी क्यों देगा मारने की, मकान बेचने की? ये मकान है किसके नाम? हमारे नाम। सांझा आप लोग? नाम है सांझा ही होता है। सांझा ही है। हाँ, तो उनको मेन है कि प्रॉपर्टी चाहिए, तो ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने आपकी बहू को फंसाया इस ट्रैप में? कह सकते हो। पूरा फंसाया है। पूरा शक है। फंसाया क्या है, वो भी शामिल है। वो है ही शामिल। फंसाया क्या है, वो गोलियां क्यों देगी फिर? जैसे वो सारा कुछ जो है प्लानिंग तो नहीं होगी उसके इशारों पे कर। ये जो इंस्टा चैट लीक हुई है, ये एक दिन की प्लानिंग तो नहीं होगी, कई टाइम की डिस्कशन हो रही होगी, ऐसा तो नहीं है। बस फुल प्लान मर्डर है। आपने वो लास्ट चैट ही पढ़ी जो भी थी, वो किस दिन की थी? मर्डर से एक दिन पहले? एक मिनट रुक जाओ। वो चैट एक दिन पहले की थी जो वो उन्होंने चैट करी। मर्डर किस दिन? संडे, शनिवार रात में। शनिवार सुबह हम गए थे, मैं गया था। हाँ। अच्छा, बस उससे पहले की कोई चैट पढ़ी हो आपने? नहीं, कुछ नहीं। कुछ करी होगी तो उन लोगों ने अब डिलीट कर दी थी। फोन सबमिट है, वो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन उनके पास है उत्तरनगर थाने में। जो एक आप वो भाभी है सुष्मिता, वो एक ये भी बार बार बोल रही थी कि मेरी कुछ पिक्चर्स थी, मेरी कुछ गंदी फोटोज वायरल करने के दम। क्या था नहीं पता। दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं। आप धमकी दम हमें बताते, हम अब जो आप काम करेगा, काम ना होता ना। सवाल ये भी उठता है कि फोटोज आई कहाँ से? कुछ क्लिक किया होगा तभी आई ना। हमें बताती, मैं बैठ के डिस्कस करके बड़ों के साथ बैठ के तो मैं वहां से सलाह करती। अब तुम बताए इसे, जब तक उसकी नाइट ड्यूटी रही तब तक बच्चा रहा, मॉर्निंग में तो उसको मार दो। आपका बेटे को अलग हुए कितना टाइम? अभी अलग होने वाली कोई बात ही नहीं थी। I mean, दूसरे घर में शिफ्ट हुए 2-3 साल ही हुए। इन 2-3 सालों में कभी भी आपके बेटे ने कुछ भी शेयर किया हो ऐसा कि वाइफ की तरफ से दिक्कत? नहीं, कभी नहीं। दोनों ने शेयर नहीं करा। जो उनका बेटा है 6 साल का, वो कुछ बताता हो ऐसी बात? नहीं रहता था। उसको रात में यहाँ से जाता था, जब स्कूल खुला होता था तो तब मतलब कि स्कूल भेज दिया। फिर करण स्कूल छोड़ा था, करण ले आता था। फिर ये आके एकेडमी चला जाता था स्केटिंग सीखने के लिए। फिर रात में फिर 11 बजे जाता था। बस वो सिलसिला। रात में अगर आपका बच्चा 11 बजे जा रहा है, 3 बजे आ रहा है, तो माँ बाप दरवाजा खुद खोल रहे, पूछ नहीं सकते कहाँ से आए हो। रात में करवा रहे हैं, सीधी सी बात है। माँ बाप साथ मिले हुए हैं राहुल के, उनको बेस्ट किया। माँ बाप कहाँ है? घर पे? हमें नहीं पता हम क्यों देखेंगे। आपको धमकियां ही दे रहे हैं? धमकियां दे रहे, कभी किसी का धमकी भिजवा रहे, कभी। तो देखिए, आपने जो है यहाँ पे करण की फैमिली को सुना। ये करण के भाई थे और ये उनकी माँ थी, जिन्होंने बताया कि करण, उनकी शादी को कितने साल हो गए थे? 10-11 साल। 10-11 साल जो है उनकी शादी को हो चुके थे और पिछले 2-3 साल से वो अलग रह रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ इनको भी फील नहीं हुआ और ना ही करण ने कभी ऐसा कुछ बताया कि जो उनकी बीवी है सुष्मिता, वो अपने ही देवर के साथ मिलके उसे मारने की प्लानिंग कर रही है। देखिए, कितनी हैरानी की बात है कि मर्डर की रात से पहले दोनों की, यानी कि राहुल और सुष्मिता, देवर भाभी की प्रॉपर चैट होती है जिसमें दोनों मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। सुष्मिता बकायदा जैसे जैसे जो है वो राहुल उसको गाइड कर रहा था, वैसे वैसे वो खाने में पिल्स दे रही थी उसको मिला के। आप देखिए, ये माँ है, रो रो के माँ का यहाँ पे बुरा हाल है। काफी दिनों से इन्हीं हालातों में ये पूरा परिवार रह रहा है। पुलिस ने, देखिए पुलिस की कितनी हैरानी की बात है जो हम देख रहे हैं कि सुष्मिता लगातार मीडिया में अपने इंटरव्यूज दे रही है, जबकि सारे सबूत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस मर्डर में जो मेन रोल है वो सुष्मिता का ही है। क्योंकि जो करण है, जो राहुल है, वो सुष्मिता को गाइड कर रहा था कि उसको पिल्स दी जाए। उसके बाद दोनों ने मिलकर जो है इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जिसके बाद करण की मौत हो जाती है। परिवार के पास सारी चैट्स हैं। आप माँ देखें जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रही हैं, जिनकी एक ही मांग है कि जो मेन कल्प्रिट हैं दोनों, साथ ही साथ राहुल का परिवार, जो कि इनका अपना देवर है, इनके चाचा हैं, जो लगातार इनको मारने की धमकियां दे रहे हैं। प्रॉपर्टी का पूरा मामला बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश जो है वो लोग करते हैं, जिसमें इन्हीं की अपनी बहू को उन लोगों ने एक मोहरा बनाया। पहले उससे अपनी साइड किया, उसके बाद बहू के साथ मिलकर जो है इनके बेटे को ही खत्म कर डाला। लव ट्रायंगल, लव भी चल रहा था। लव तो है ही, बिल्कुल क्लियर है ये मामला। देखिए, वहाँ पे
वो कहती है, जो हम उसके इंटरव्यू सुन रहे, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक प्यारा सा रिश्ता था। लेकिन देवर भाभी का ऐसा रिश्ता शायद ही आपने कहीं देखा होगा कि देवर जो है वो नंबर सेव करता है वाइफी के नाम से, दोनों की न्यूड पिक्चर्स आती हैं, इस तरीके की फोटोज आती हैं कि सुष्मिता का कहना था कि एआई से क्रिएट की गई, और सुष्मिता डर चुकी थी कि कहीं उसकी फोटोज वायरल ना हो जाए। सवाल ये उठता है कि अगर वो फोटोज तुम्हारी थी ही नहीं तो डर कैसा? इस तरीके की न्यूड पिक्चर्स उसके साथ क्लिक करवाना और फिर बाद में उसी के इशारों पे अपने पति की जान ले लेना, जिसके बाद परिवार का ये सीधा आरोप है कि लव एंगल यहाँ पे चलाया जा रहा था और काफी समय से इनका लव एंगल चल रहा था, जिसकी भनक इनके अपने बेटे करण को नहीं हुई। देखिए, करण जो है नाइट शिफ्ट लगाते थे, जिस बात का ये लोग फायदा उठाते थे कि नाइट शिफ्ट में राहुल का आना जाना जो है इनकी बहू के घर पे लगा रहता था। लेकिन जिस दिन से करण की मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी, उन लोगों को वो खटकने लगा था, जिसके बाद उन्होंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन इस हत्या को इस तरीके से उलझाने की कोशिश की कि जो करण है उसको करंट लगा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जब डीडीओ अस्पताल में लेके जाया गया तो पोस्टमार्टम के लिए बार बार सुष्मिता मना करती रही कि मेरे पति का पोस्टमार्टम नहीं हुआ होगा। लेकिन जब परिवार ने दबाव बनाया तो जबरदस्ती उसके बाद जो है पोस्टमार्टम किया गया। और पुलिस की कार्रवाई की अगर बात करूं तो परिवार को बिल्कुल संतुष्टि नहीं है जिस तरीके से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। सारे सबूत पुलिस के पास थे, लेकिन उसके बाद भी सुष्मिता की गिरफ्तारी करने में आखिर इतनी देर क्यों की गई? तो देखिए, परिवार की जो है सिर्फ एक ही मांग है कि इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि 6 साल का बच्चा जिसका पिता इस दुनिया में नहीं रहा और माँ की करतूतों की वजह से अब माँ का साया भी जो है वो उससे उठ चुका है। तो आप देखें, आपने ये पूरा मामला देखा जिसमें माँ ने इंसाफ की मांग लगाई, साथ ही साथ भाई का भी सिर्फ यही कहना है कि इस केस की जो कार्रवाई है पूरी तरीके से होनी चाहिए और इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अब आपकी इस पूरी खबर को लेकर जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।